6 नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 1.1 का 6 नंबर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को राइट डाउन करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को रीराइट करना है। गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। अगर आपने इस इक्वेशन को देखा, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इक्वेशन आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है और फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड जाता है, इसलिए आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, सिंपल करोगे। सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सिंपल सॉल्व। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, या फिर हम इसे फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमीटर में क्या है 3, और डिनोमीटर का 3 रिमूव करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। अगर होल इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ऑब्वियसली 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। यानी कि यहाँ पर हम क्या लग सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन या फिर डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो। रुको, यहाँ पर डिनोमीटर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1। ऑब्वियसली इसका क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन दिया हुआ है। x इंटू 1 ऑब्वियसली क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू वाई, यानी कि क्या होगा ऑब्वियसली 3y। नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू क्या होगा 10/3। 3 3 गेट कैंसल, यानी कि इक्वेशन क्या मिला हमें, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मिला। अब इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम क्या कर, डायरेक्टली भी आप ऐसा भी कह सकते हो कि बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट। चलो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये समझ में आया, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, गिवन इक्वेशन फ्रैक्शन किसकी वजह से, इस 3 की वजह से, यानी कि हमें 3 को क्या करना है, रिमूव करना है। 3 डिनोमीटर में, अगर हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, 3 3 गेट कैंसिल हो जाएगा। नाउ 3 कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय बाय 3। गिवन इक्वेशन को सिंपल आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1/3x, 3 3 गेट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल x प्लस साइन एज इट इज 3 इंटू वाई, क्या होगा 3y इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3, ऑब्वियसली 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि नीचे क्या बचेगा, सिंपल 10 बचेगी। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली आपको क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दिया हुआ है इक्वेशन नंबर सेकंड, 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। अब गिवन इक्वेशन क्या दिया, ऑब्वियसली यहाँ पर भी फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसकी वजह से है, क्योंकि डिनोमीटर में 4 दिया हुआ है। डिनोमीटर का 4 कैंसिल करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि हमें होल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो। 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा 4, ऑब्वियसली 8x आएगा, प्लस 1y होगा, अपॉन में क्या आएगा 4 4 4 गेट कैंसिल हो जाएगा। और 4 को कैंसिल करने के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 को कैंसिल करना है, यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 2x इंटू 4 ऑब्वियसली क्या आएगा 4x, 2x इंटू 4 सॉरी 2x इंटू 4 ऑब्वियसली क्या आएगा 8x, 2x इंटू 4 क्या आएगा 8x, प्लस 1/4 इंटू 4। अगर यहाँ पर मैंने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 क्या हो जाएगा कैंसल, यानी कि 1/4 y इंटू 4 क्या आएगा, सिंपली y, क्योंकि 4 4 क्या हो जाएगा कैंसल। 10/4 इंटू 4, यहाँ पर भी 4 4 क्या हो जाएगा कैंसल, यानी कि यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा 10, क्या रहेगा यहाँ पर 11, सॉरी क्या है यहाँ पर दिया हुआ आपको 11। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या मिला है, 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट केस
सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए हमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 1। यानी कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। किसका सेम करना है, चलो हम y का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी कि हम 1 को क्या कर सकते हैं 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 3। यानी कि अब जब भी हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि लेकिन हम सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते क्या, नहीं कर सकते। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3y दिया हुआ है, आपको भी यहाँ पर क्या लाना है, 3y लाना है। 3y लाने के लिए यानी कि कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन multiplying equation किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, किस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 3, यानी कि आपको सिंपल क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कौन सा इक्वेशन मिलेगा, देखो सेकंड इक्वेशन को हमने सिंपली किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 8 3 जा 24x, 8x इंटू 3 ऑब्वियसली कितना आएगा 24x प्लस 3 इंटू वाई क्या आएगा 3y इजिकल टू 3 इंटू 11 ऑब्वियसली क्या होगा 33। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने इक्वेशन नंबर थर्ड कहाँ से डिराइव किया है, इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन नंबर थर्ड हमने कहाँ से डिराइव किया है, इक्वेशन नंबर सेकंड से। यानी कि इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड ऑब्वियसली क्या होगा, सेम होगा। दिखने में जरूर अलग अलग है लेकिन उनका वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड को भूल जाओ। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड का y का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट कितना है 3, यानी कि कोएफिशिएंट ऑब्वियसली सेम है। अब दोनों के साइन देखो, जो भी कोएफिशिएंट आपने सेम बनाया है उसका साइन देखो, यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि क्या है साइन सेम है। और जब भी साइन सेम हो गए उस टाइम आप क्या करोगे, सेम साइन के लिए सेम साइन ऑब्वियसली आप क्या करोगे, सेम साइन, जब भी साइन सेम होगा उस टाइम आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सेम साइन के लिए आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करते समय आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन के साइन आप क्या करोगे, चेंज करोगे, चेंज साइन। सेकंड इक्वेशन के साइन आपको क्या करना है, चेंज करना है। नहीं समझ में आ रहा, देखो क्या कहा मैंने आपको अभी, जब भी आपका साइन सेम होगा, जिस भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसका साइन देखना है। अगर साइन सेम होगा उस टाइम आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन करते समय एक चीज आपको याद रखनी है, सेकंड इक्वेशन के साइन को क्या करना है, चेंज करना है। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा मैंने आपको अभी कि दोनों इक्वेशन को हम सिंपली क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ग्रेटर इक्वेशन से स्मॉलर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, यानी कि हमें थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, घटाना पड़ेगा। चलो करो सॉल्व, क्या आएगा, फर्स्ट फ्रॉम थर्ड है यानी कि थर्ड इक्वेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन क्या है 24x प्लस 3y इजिकल टू 33। इसमें से हमें क्या घटाना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि x प्लस 3y
इज इक्वल टू क्या होगा 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे सेकंड इक्वेशन के साइन हमें क्या करना है, सिंपली चेंज करना है। इस सब्ट्रैक्शन का मतलब ही उतना होता है। सब्ट्रैक्शन का रोल क्या रहेगा, सिंपली इस सब्ट्रैक्शन का रोल क्या रहेगा, सिंपल हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के साइन क्या करना है, चेंज करना है। चलो साइन चेंज करो, क्या आएंगे साइन, यहाँ पर अगर आपने देखा तो क्या है, प्लस एक्स, ऑब्वियसली क्या होगा माइनस एक्स, प्लस 3y, इसका क्या होगा माइनस 3y। यहाँ पर क्या है प्लस 10, ऑब्वियसली क्या होगा माइनस 10। अब क्या आएगा देखो, x 24x माइनस एक्स, क्या है 24x माइनस एक्स, ऑब्वियसली क्या आएगा 23x। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल, प्लस 3y माइनस 3y गेट कैंसल। आगे क्या आएगा देखो जरा, इजिकल टू साइन एज इट इज 33 माइनस 10, यानी कि कितना होगा ऑब्वियसली 23। 33 मधून 10 गेले किती राहिले 23। समोर देखो, आगे देखो, x इजिकल टू क्या आएगा, ये वाला 23 एज इट इज अपॉन 23, यानी कि 23 डिवाइड बाय 23, ऑब्वियसली x इजिकल टू क्या निकल के आएगा हमारा आंसर 1। x इजिकल टू क्या आया 1। अब हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू मिल गई है, यानी कि 1 सोल्यूशन हमें मिला है। किसका सोल्यूशन मिला है हमें, x का। x इजिकल टू क्या आया है 1। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, जब भी आपको एक सिंगल वेरिएबल का सोल्यूशन मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। उस वैल्यू को आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। चलो तो पुट करेंगे। नाउ पुट क्या करना है आपको, पुट x इजिकल टू 1, पुट x इजिकल टू 1 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में आप पुट करोगे, जो इक्वेशन क्या होगा, इजी होगा, आसान होगा, उसी इक्वेशन में आपको क्या करना है, पुट करना है। कौन सा इक्वेशन यहाँ पर आसान लग रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y इजिकल टू 10। क्या दिया हुआ है, x प्लस 3y इजिकल टू 10। हमें क्या करना है, सिंपल x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, यानी कि x की जगह पर क्या आया है 1 प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू सामने वाले 10 एज इट इज। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3y इजिकल टू आगे वाले 10 एज इट इज। यहाँ पर क्या था प्लस 1, साइड चेंज करने के बाद क्या होगा माइनस 1, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3y इजिकल टू क्या होगा 9, 10 माइनस 1 ऑब्वियसली क्या आता है 9। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, y की वैल्यू, y इजिकल टू क्या आएगा 9 अपॉन, इस साइड में 3 किसमें मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज करने के बाद क्या हुआ डिवीजन, यानी कि y इजिकल टू क्या आएगा 9 डिवाइड बाय 3, 3 से कितना होता है 9, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया y इजिकल टू 3। यानी कि हमें एक सोल्यूशन क्या मिला है, x इजिकल टू 1, और सेकंड सोल्यूशन क्या मिला है y इजिकल टू 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, जो भी सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, क्या ये सोल्यूशन सही या गलत है, इसको क्या करना है, डिसाइड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है ना। आप कहोगे सर आपने जो सोल्यूशन निकाला, भैया आपने जो सोल्यूशन निकाला है सही है क्या गलत है, चलो चेक करके देखेंगे। चेक करते समय आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल प्रोसेस होगी चेक के लिए, जो भी सोल्यूशन आपने फाइंड किया है उस सोल्यूशन को आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। चेकिंग के लिए आप सिंपल क्या करोगे, जो सॉल्यूशन आपका निकला है उस सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे। अगर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब क्या होता है, RHS इजिकल टू LHS मिलती है, तब आप क्या कह सकते हो कि एक जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है वो सही होगा। चलो चेक करके देखेंगे क्या दिया हुआ आपको। देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ था, LHS इजिकल टू, यही इक्वेशन में पुट करेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू क्या दी हुई है आपको x प्लस 3y। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है x प्लस 3y। चलो वैल्यू को पुट करो, क्या होती है वैल्यू, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1 प्लस ये 3 एज इट इज, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3। अब देखो आगे 1 एज इट इज होगा प्लस 3 इंटू 3 क्या होता है 9, यानी कि 1 प्लस 9 इजिकल टू क्या आएगा 10। और गिवन इक्वेशन में आपको फर्स्ट में क्या दिया हुआ था x प्लस 3y इजिकल टू 10, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में RHS इजिकल टू क्या दिया हुआ है आपको 10 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे इजिकल टू RHS, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर
10 को क्या लिखेंगे हम आर एच एस, 10 क्या दिया हुआ है आर एच एस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या मिला यहाँ से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। और जब भी आपको एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस मिलता है तब आप क्या कह सकते हो गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाई। और जब भी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होगा यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आया सही। अगर हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस नहीं मिलता तो हम ये कहेंगे कि हमारा एक सोल्यूशन जो आया था वो रॉन्ग होगा कहीं पर, राइट। लेकिन हमें आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस मिला है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सोल्यूशन क्या है यहाँ पर सही है।